हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने आए हैं सीयूईटी के बारे में। आखिरकार सीयूईटी क्या है? सीयूईटी एग्जाम किसे देना होता है? क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? इस सीयूईटी एग्जाम को देने के बाद हमें किस कोर्स में एडमिशन मिलता है और इसका क्या फायदा है? किसे फॉर्म भरना चाहिए और किसे नहीं भरना चाहिए? एकदम शॉर्ट वीडियो में आपको काफ़ी जानकारी दूँगा और आने वाले समय में सीयूईटी के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप बच्चों के लिए बनाऊँगा ज़रूर। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सीयूईटी। बेटा, सीयूईटी का फुल फॉर्म क्या है? सीयूईटी का फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम का मतलब ये है बेटा कि ये जितनी भी यूनिवर्सिटी के नाम अभी आप देख रहे हो ना, ये देखिएगा, ये बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर, दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जिसे जेएनयू कहते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसे एएमयू कहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसे बीएचयू कहते हैं, है ना? इसी तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया, है ना? गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, है ना? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, एमवरी नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, है ना? इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, है ना? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, है ना? आसाम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, साउथ बिहार, ये बड़े-बड़े इंडिया की यूनिवर्सिटी है। इन सब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एक ही कॉमन एग्जाम होता है, उसको बोलते हैं सीयूईटी। क्लियर? तो सर कौन से कोर्सेज? इन यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारे कोर्स होंगे। क्या सभी कोर्सेज में एडमिशन के लिए एक ही एग्जाम होगा? देखो बच्चों, हमारे देश में जो बड़ी-बड़ी गवर्नमेंट की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, हर एक बच्चा चाहता है कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढूं, है ना? टॉप यूनिवर्सिटी में पढूं। जैसे किसी का सपना है दिल्ली के डीयू में पढ़ने का, किसी का सपना है दिल्ली के जेएनयू में पढ़ने का, किसी का सपना है बीएचयू में पढ़ने का, किसी का एएमयू में पढ़ने का। इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी है, अगर आप उन यूनिवर्सिटी से क्या करना चाहते हो? बीए करना चाहते हो, है ना? अगर आप इन यूनिवर्सिटी से बीए करना चाहते हो, जो कि एक 3 वर्ष का डिग्री कोर्स है, या बच्चों बीएससी करना चाहते हो, ये भी एक तरह 3 वर्ष का डिग्री कोर्स है साइंस वालों के लिए, या बीकॉम करना चाहते हो, ये भी 3 वर्ष का डिग्री कोर्स है। तो या तो आप डिग्री कोर्स करना चाहते हो, या बच्चों कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटी है जो फार्मेसी भी करवाती है सीयूईटी के थ्रू, लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटी की संख्या बहुत कम है। इसलिए मेनली मैं इसमें जो कोर्स जोड़ रहा हूँ वो 3 ये 3 बड़े कोर्स है और बहुत है, और बहुत सारे डिप्लोमा, बहुत सारे डिग्री कोर्सेज है। और सीयूईटी में भी 2 तरह के एग्जाम होते हैं, एक होता है सीयूईटी यूजी, एक होता है सीयूईटी पीजी। जो बच्चे 12th में हैं, जिन्होंने अभी 12th का एग्जाम दिया है, उनको सीयूईटी यूजी का फॉर्म भरना है। यूजी का फॉर्म भरोगे ना, तो ये जो ग्रेजुएशन कोर्स है, इनमें आपको एडमिशन मिलेगा। अब देखो किसको फॉर्म भरना है? जिसे ग्रेजुएशन करनी है 12th के बाद, जिसके जिसे 12th के बाद बीए करना है या बीएससी करना है या बीकॉम करना है, जिसका सपना प्रशासनिक सेवा में जाने का है, या जो ये अलग-अलग गवर्नमेंट फील्ड की जो वैकेंसियां आती है ग्रेजुएशन के बाद में, या उन वैकेंसियों के लिए आपको जाना है ना? या आप कोई टीचर बनना चाहते हैं और बीएससी या बीए करके फिर बीएड करना चाहते हैं, है ना? तो अलग-अलग सपना होता है हर एक का।
ठीक है। किसी का सपना है कि मैं तो टॉप यूनिवर्सिटी से पहले बीए करूंगा, फिर एमए करूंगा, फिर वहां से पीएचडी करूंगा, है कि नहीं? किसी का सपना है कि मैं टॉप यूनिवर्सिटी से बीएससी करूंगा, एमएससी करूंगा। किसी का सपना है कि भाई मैं जो है किसी टॉप यूनिवर्सिटी से बीकॉम करूंगा, फिर एमकॉम करूंगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटी बेटा बीए बीएड भी करवाती है, इंटीग्रेटेड कोर्स, बीएससी बीएड एक साथ कराती है, इंटीग्रेटेड कोर्स। तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। ठीक है बच्चों, देखो अभी फिलहाल तो आप लोगों को केवल सीयूईटी का एग्जाम देना है और इसके बाद काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के दौरान आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी का चुनाव भी करना पड़ेगा कि आपको आखिर किस में एडमिशन लेना है। अब देखो बेटा, तो आप अगर 12th आर्ट्स के कैंडिडेट हैं तो आप बीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर 12th साइंस के स्टूडेंट है तो आप बीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना? और आप अगर 12th कॉमर्स के स्टूडेंट है ना? तो आप बच्चों बीकॉम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी सीयूईटी का फॉर्म भर सकते हैं। हर एक 12th पास आउट बच्चा, भले ही आपके 12th में कंप्यूटर साइंस हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो 12th में, 12th पास आउट कैंडिडेट या जो अभी 12th में स्टडी कर रहा है, वो कैंडिडेट सीयूईटी का फॉर्म लगा सकता है ना? और इन इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से आप बीए, बीकॉम, बीएससी जैसे कोर्सेज कर सकते हो, है ना? कुछ छोटे-मोटे और भी कोर्सेज सीयूईटी के थ्रू होते हैं, पर मोस्टली जो है ग्रेजुएशन कोर्स ही करने के लिए बच्चे सीयूईटी का एग्जाम देते हैं। तो सर क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी सभी राज्यों में है क्या? हाँ बेटा, हर एक राज्य में कम से कम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जरूर है। ठीक है, तो सर क्या इनमें फीस कम लगती है क्या? हाँ बेटा, इनमें काफी कम फीस लगती है और काफी कम फीस में बीए बीएससी हो जाता है। यूनिवर्सिटी के कैंपस में आपको पढ़ने का मौका मिलता है, तो यूनिवर्सिटी का कैंपस अपने आप में काफी अच्छा होता है। ये देखो यूनिवर्सिटी के नाम आपको दिख ही रहे हैं, है ना? हाँ, तो ये तो आज मेरा पहला वीडियो है सीयूईटी पर, इसलिए मैं केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन ही दे रहा हूँ, ज्यादा जानकारी आपको नहीं बता रहा हूँ। विशेषकर विजय एजुकेशन से साइंस के बच्चे थोड़े ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो आज की वीडियो में मैं मोस्टली साइंस के बच्चों के बारे में कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा। देखो बेटा, जो साइंस के बच्चे हैं, है ना? और जिनको केवल बीएससी करना है, मान लो क्या करना है, इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएससी करना है या कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटी है बेटा जो सीयूईटी के थ्रू बी फार्मा भी करवाती है ना? उन यूनिवर्सिटी के नाम मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। अब देखो, तो ऐसे बच्चों को सीयूईटी में जो एग्जाम देना है उस एग्जाम के लिए क्या तैयारी करनी है, एग्जाम का पैटर्न सीयूईटी का क्या रहेगा। देखो भाई, आर्ट्स का बच्चा हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, ये एग्जाम पैटर्न रहता है सीयूईटी का बेटा। ठीक है ना? सीयूईटी के अंदर बच्चों जनरली जो एग्जाम लगता है ना, वो एग्जाम आप जिस भी मीडियम में अभी पढ़ रहे हो, अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो तो हिंदी माध्यम में पेपर दे सकते हो, आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो इंग्लिश मीडियम में पेपर दे सकते हो, है ना? तो अलग अलग भाषाओं में इसका एग्जाम होता है, तो लैंग्वेज का कोई यहाँ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरी बात है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है सीयूईटी के एग्जाम में। एक क्वेश्चन आप सही करते हो 5 नंबर मिलते हैं, गलत करते हो तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब बच्चों दूसरी बात ये है कि अगर आर्ट्स का बच्चा है, बीए करना चाहता है, तो सर उसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा? साइंस का बच्चा है, बीएससी करना चाहता है, तो उसके एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा? तो बेटा एग्जाम के पैटर्न में जनरली ये सिस्टम है कि आपने अभी जो 12th में सब्जेक्ट पढ़े हैं, अभी हाल ही जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे साइंस का बच्चा है तो उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होगा या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होगा। इसी तरह से आर्ट्स का बच्चा है तो उसका पॉलिटिकल साइंस होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी, कोई भी 3 सब्जेक्ट तो होंगे ही। उन सब्जेक्ट को बोलते हैं डोमेन सब्जेक्ट। तो आपको डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम तो देना कंपलसरी है ना? और डोमेन सब्जेक्ट के अलावा जो साइंस के बच्चे हैं, ज्यादातर यूनिवर्सिटी में बीएससी में एडमिशन के लिए या जो कुछ यूनिवर्सिटी बी फार्मा भी करवाती है उसमें एडमिशन के लिए, अगर आप अपने जो 3 डोमेन सब्जेक्ट है उनका एग्जाम दे देते हो तो आपको बड़े आराम से एडमिशन
मिल जाएगा, इन डोमेन सब्जेक्ट के बेस पर ही मेरिट बनती है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी जरूर है बेटा जहां पर 3 डोमेन सब्जेक्ट के साथ इंग्लिश का भी एग्जाम देना उनके लिए कंपलसरी है। तो फिर आप साथ में इंग्लिश का भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी, तो फिर आप 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। मेरा भी सुझाव हमेशा यही रहता है कि जब आप सीयूईटी का फॉर्म भरवाओ और साइंस के बच्चे अगर बीएससी करना चाहते हैं, है ना? साइंस के बच्चे अगर बीएससी करना चाहते हैं, ठीक है ना? भले ही आप मैथ के हो या बायो के हो, मैथ के हो तो आपको मैथ वाला पेपर देना है, बायो के हो तो बायो का देना है। बाकी केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्टों का अगर आप एग्जाम दे दोगे ना, तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, वहां से बड़े आराम से बीएससी या बी फार्मा जैसे कोर्स कर पाओगे। बराबर बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ जी। और कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा? 50 क्वेश्चन आएंगे, है ना? और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 5 नंबर का। और माइनस मार्किंग भी है, गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा। एग्जाम ओएमआर सीट पर भी हो सकता है और ऑनलाइन ऑनलाइन भी हो सकता है। एग्जाम कब होगा सर? मई में होगा, है ना? तो मई में आपका क्या होगा बच्चों? एग्जाम, है ना? मई के अंदर तो आपका क्या होगा बेटा? एग्जाम होगा। और फॉर्म कब आएंगे जी? तो सीयूईटी के जो फॉर्म है ना बच्चों, वो लगभग आप मान के चलिएगा कि ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 दिन के अंदर अंदर आ जाएंगे। संभावना यह है कि फरवरी के लास्ट वीक में जो है सीयूईटी के फॉर्म निकल जाएंगे। ओके बेटा, बिल्कुल। ये तो बीएससी बी फार्मा की बात हो गई। इसी तरह से बेटा, इसी तरह से अगर हम बात करें बीए की, मान लो आप अगर बीए करना चाहते हो, है ना? बीए करना चाहते हो और आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, है ना? तो आपको कौन से सब्जेक्ट से बीए करना है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना? आप कॉमन 3 सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो या ऑनर्स में करना चाहते हो, है ना? तो इसके लिए बच्चों आपको जो है पहले से तय करना है कि भाई कौन से डोमेन सब्जेक्ट लेने हैं। बीए वाले जो बच्चे हैं जिनको वास्तव में बीए कोर्स करना है, मेरा उनसे निवेदन है कि आप जब भी फॉर्म भरो तो कोई भी एक लैंग्वेज का चुनाव कर लेना, या तो इंग्लिश का या हिंदी का, ठीक है ना? हाँ, जो भी आपकी लैंग्वेज हो। इसके अलावा 3 आप डोमेन सब्जेक्ट, और अगर स्पेसिफिक आप जो है मेरे दोस्तों एक जैसे मान लो हिस्ट्री ऑनर्स में बीए करना चाहते हो, तो फिर एक सब्जेक्ट का भी चूजा चुनाव कर सकते हो। लेकिन मेरा सुझाव है कि आपके 12th में जो सब्जेक्ट थे 3, वो जरूर चुने आप। अब इसके बाद जनरल टेस्ट, है ना? एक पेपर होता है जनरल टेस्ट का, तो वो जनरल टेस्ट भी आर्ट्स वाले बच्चे को जरूर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है बेटा जिसमें एडमिशन के लिए जनरल टेस्ट जरूरी होता है, ठीक है ना? हाँ, तो जनरल टेस्ट में बेसिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। जैसे आपका सपना डीयू में पढ़ने का है, बीएचयू में पढ़ने का है, एएमयू में पढ़ने का है, तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। तो देखो, इन्होंने यहाँ पे एग्जाम का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से डिसाइड किया हुआ है, देख लो आप खुद ही, ठीक है ना? देखो, पेपर बेटा ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है ना? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पेपर का मीडियम, पेपर बच्चों 13 भाषाओं में होगा, अलग अलग, पंजाबी, मराठी, मलयालम, आप जिस भी लैंग्वेज में पढ़ाई कर रहे हो उस लैंग्वेज में पेपर दे सकते हो। और जब पेपर दोगे ना, तो उसमें आप किसका चुनाव करोगे, कौन कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करोगे, एग्जाम का पैटर्न आपको मेरे दोस्तों क्या पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के लिए, तो मैंने पहले ही बता दिया। आप एक आध दो कोई लैंग्वेज का चुनाव कर लेना, इसके अलावा 2 या 3 डोमेन सब्जेक्ट का चुनाव कर लेना, और एक जनरल टेस्ट का चुनाव कर लेना। डोमेन सब्जेक्ट वही है जो आपके क्लास 12th में आपने पढ़े हैं। जो 12th में जो मेन सब्जेक्ट है ना, लैंग्वेज के अलावा, हिंदी इंग्लिश के अलावा जो सब्जेक्ट है उसी को बोलते हैं डोमेन सब्जेक्ट। आपके 12th में हिंदी और इंग्लिश के अलावा जो सब्जेक्ट थे, वही आपके डोमेन सब्जेक्ट थे, ठीक है ना? बिल्कुल जी। वैसे बहुत सारे बच्चे हिंदी साहित्य भी लेते हैं, तो वो भी डोमेन सब्जेक्ट ही होता है। इंग्लिश साहित्य भी, वो भी एक तरह का डोमेन सब्जेक्ट होता है ना? बिल्कुल जी। जनरल टेस्ट का ये सिलेबस है बच्चों, जनरल टेस्ट का। जनरल टेस्ट का मतलब है जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग, है ना?
हाँ जी। तो क्या सर साइंस वाले बच्चे को भी जनरल टेस्ट देना चाहिए क्या? साइंस वाले बच्चों के लिए जनरल टेस्ट इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन साइंस के बच्चे को अगर बीए करना है, साइंस का बच्चा भी बीए कर सकता है। अगर बीए करना हो आपको, तो फिर आप जनरल टेस्ट का भी चुनाव करें। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। 50 में से सर 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे क्या? पहले क्या होता था बेटा, 50 में से 40 क्वेश्चन करने पड़ते थे। इस बार थोड़ा बहुत पेपर पैटर्न में बदलाव भी हो सकता है। मतलब बदलाव तो क्या होगा, क्वेश्चन की संख्या में बदलाव होगा ज़्यादा से ज़्यादा। क्लियर है? तो वो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है? तो मेरी अब ओवरऑल बस इतनी सी बात कहनी है, जो जिन राज्यों में अभी 12th के एग्ज़ाम हो चुके हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, अगर आप आर्ट्स के बच्चे हो, तो आप अपना इंग्लिश है या पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपके 12th में सब्जेक्ट थे, आप वो पढ़ना स्टार्ट कर दो। और अगर आप साइंस के सब्जेक्ट हो, साइंस के स्टूडेंट हो, तो बेटा आपके 12th में जो भी सब्जेक्ट थे, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। सर सिलेबस क्या रहेगा इन डोमेन सब्जेक्ट का? 12th का सिलेबस रहता है बेटा। सिलेबस जो है वो केवल 12th का ही रहेगा। 11th का सिलेबस नहीं आता है बेटा। ध्यान रखना, चाहे आपको बीए करना हो, चाहे बीएससी करना हो, ठीक है बेटा? सिलेबस केवल क्या रहेगा बच्चों? 12th का ही रहने वाला है। आपको 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या 12th की जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या जो भी आपके सब्जेक्ट आपके लिए हुए हैं 12th में, वही आपको पढ़ने हैं। ओके। अब आप सोच रहे हैं कि सर हम तो ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, हमें तो पता ही नहीं है पेपर किस लेवल का आता है। हमें तो सर टॉप यूनिवर्सिटी में बीएससी में एडमिशन लेना है, हमें तो बी फार्मा में एडमिशन लेना है, हमें तो टॉप कॉलेज में सर एडमिशन दिला दो आप। तो बेटा इसके लिए आप विजय एजुकेशन का ये बैच ज्वाइन कर सकते हो सीयूईटी के लिए। अगर आपको सीयूईटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है ना, तो आपका फॉर्म भरवाने में भी हम मदद करेंगे, फॉर्म आते ही, है ना? आपका फॉर्म भरवाने के बाद जब एग्जाम होगा उसमें पूरा सपोर्ट करेंगे, व्यवस्थित आपको पढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट लेंगे विजय एजुकेशन ऐप में। और टेस्ट जब हम लेंगे ना, तो उस समय आपको गाइड करते रहेंगे कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, है ना? नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए रिस्क भी नहीं लेनी है, सारी चीज़ें समझाएंगे। और इसके अलावा बच्चों, हम लोग आपका जो ये सीयूईटी का एग्ज़ाम है, कंप्लीट होने के बाद काउंसलिंग भी करवाएँगे। और काउंसलिंग में आपके लिए कौन-सा कॉलेज अच्छा रहेगा, कौन-सी यूनिवर्सिटी अच्छी रहेगी, इसमें भी हम आपको पूरा गाइड और सजेस्ट करेंगे। ठीक है बेटा? तो फुल सपोर्ट विजय एजुकेशन का आपके साथ रहेगा। अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप विजय एजुकेशन को जॉइन कर सकते हो। विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके इस बैच को ले लीजिए। तो सर ये बैच साइंस के बच्चों के लिए हैं कि आर्ट्स के बच्चों के लिए हैं? बेटा देखो, अभी फिलहाल हमने केवल सीयूईटी की तैयारी साइंस के लिए ही हम करवा रहे हैं बेटा, है ना? आर्ट्स की हमारे पास फैकल्टी नहीं है, तो इसलिए जो 12th साइंस के बच्चे हैं, है ना? आप चाहे इंडिया के किसी भी कोने से हो, यूपी, बिहार, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, क्योंकि सीओईटी का तो इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है ना? तो बस मेरा इतना सा निवेदन है बेटा, जो 12th साइंस के बच्चे हैं, जिनको बीएससी करना है या जिनको बी फार्मा करना है ना? साइंस के बच्चों के लिए जो है स्पेसिफिक, जो बायो के बच्चे हैं या जो मैथ के बच्चे हैं, है ना? उन बच्चों के लिए ये बैच हमने लॉन्च किया है। 790 रुपए का ये बैच है और इसमें आपको लाइव क्लासेज भी मिलेगी बच्चों, लाइव क्लासेज भी मिलने वाली है। साथ ही साथ इस बैच के अंदर आपको प्रॉपर नोट्स भी मिलने वाले हैं, आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है बच्चों, ठीक है ना? और इसके अलावा हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी में और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश में इस बैच में पढ़ाया जाएगा, है ना? तो आप फटाफट से इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। डाउट क्लासें भी आपको इसी में मिलेगी, है ना? पीडीएफ भी इसी में मिलेगी।
है ना? चैप्टर वाइज़ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की डीपीपी भी आपको मिलने वाली है। तो फटाफट से आप इस बैच को जॉइन कर लीजिएगा। विजय एजुकेशन के साथ सीयूईटी की तैयारी के लिए आप जुड़ जाइए, क्योंकि हम जानते हैं बेटा सीयूईटी बहुत सारे बच्चों के लिए ज़रूरी भी है और सीयूईटी के लिए हमारी बहुत सारी बहन-बेटियाँ हैं जो गाँवों से बिलॉन्ग करती है, जो दूर-दराज इलाके में नहीं जा सकती, घर से बहुत ज़्यादा दूर जाकर के पढ़ नहीं सकती है, उनकी भी कुछ मजबूरियाँ हैं अभी वर्तमान के अंदर, है ना? तो इसलिए ऐसी तमाम हमारी बहन-बेटियाँ, भाई-बहन जितने भी हैं, आप घर पे रह के आराम से तैयारी करो। इतनी शानदार आपको तैयारी करा देंगे बेटा, डीयू जैसी टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपका एडमिशन का सपना है ना, मैं भरोसा दिला रहा हूँ बेटा, इतना अच्छा पढ़ाएँगे, इतना बढ़िया पढ़ाएँगे और अभी तुरंत हम इसमें क्लास भी स्टार्ट करेंगे। लगभग हमारा प्लान ये है बेटा कि हम 2 मार्च से इस बैच में क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तब तक आप इस बैच को ज़रूर जॉइन कर लें और विजय एजुकेशन ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। तो सीयूईटी क्या है मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है। समय-समय पे मैं और भी जानकारी देता रहूँगा और बीएससी के लिए कौन से आपके लिए इंस्टीट्यूट ज़्यादा अच्छे रहेंगे, है ना? वो भी मैं बताऊँगा। बी फार्मा कौन-कौन से ऐसे कॉलेज है जो बी फार्मा करवाते हैं सीयूईटी के थ्रू, है ना? हाँ, तो सारी चीज़ें समय-समय पे धीरे-धीरे आपको सीयूईटी के बारे में मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सीयूईटी के बारे में कोई भी आपका सजेशन हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो, तो आप ज़रूर पूछिएगा, है ना? अगले वीडियोज़ में मैं बच्चों सिलेबस भी आपको बताने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।